आप सबको मेरा सलाम। हैव यू एवर वंडर्ड कि कुछ लोग इतनी इजीली पैसे वाले कैसे बन जाते हैं और बाकी लोग पैसे बचाने में भी स्ट्रगल करते हैं? लेट मी टेल यू, ये किस्मत की बात नहीं है, नहीं ये अमीर घर में पैदा होने की बात है। ये उन चॉइसेस का नतीजा है जो हम करते हैं और उन आदतों का जो हम बनाते हैं। इस वीडियो में हम उन 9 कारणों पर गौर करेंगे जिनकी वजह से ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। गेट रेडी टू अपने बहाने भूल जाओ और अपने फाइनेंशियल पोटेंशियल को अनलॉक करो। फ्रेंड्स, लेट्स बी रियल फॉर अ मिनट। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें पैसे के बारे में ठीक से नहीं सिखाता। हमें अलजेब्रा और हिस्ट्री तो पढ़ाई जाती है, लेकिन बजटिंग, इन्वेस्टिंग या क्रेडिट बनाने के बारे में रेयरली बात होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी की ये कमी बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी रुकावट होती है। जब आपको बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता होंगे तो आप डेट ट्रैप्स में फंस सकते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं और पैसे कमाने के मौके गंवा सकते हैं। इट्स लाइक ट्राइंग टू नेविगेट अ मेज ब्लाइंडफोल्डेड। नॉलेज इज पावर, और ये बात आपके पैसों के मामले में बिल्कुल सच है। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में रहते हैं, जहां हमें हर समय खरीदारी करने के लिए उकसाया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि इंपल्सिव स्पेंडिंग और अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना फाइनेंशियल डिजास्टर का सबसे आसान तरीका है। इट्स लाइक ट्राइंग टू फिल अ बाथटब विद द ड्रेन वाइड ओपन। बिना सोचे समझे खर्च किया हुआ हर रुपया आपके वेल्थ को ग्रो करने के मौके को कम करता है। बिफोर यू स्वाइप दैट कार्ड और क्लिक बाय नाउ, खुद से पूछो, क्या मुझे सचमुच इसकी जरूरत है या मैं बस अपने मन को बहला रहा हूं? वेल्थ बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के तरीके और गेट रिच क्विक स्कीम्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन असली धन तो समय के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट, डिसिप्लिन्ड सेविंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग से बनता है। इट्स लाइक प्लांटिंग अ सीड एंड नर्चरिंग इट इनटू अ माइटी ट्री। इसमें समय लगता है, पेशेंस की जरूरत होती है और रास्ते पर बने रहने की इच्छा शक्ति चाहिए, तब भी जब मार्केट में उतार चढ़ाव आए। अपने कंफर्ट जोन में रहना सुरक्षित लग सकता है, लेकिन यह आपको आपके पूरे फाइनेंशियल पोटेंशियल तक पहुंचने से भी रोकता है। ग्रोथ के लिए कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई बिजनेस शुरू करना हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो या सैलरी में बढ़ोतरी के लिए निगोशिएट करना हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। याद रखें, सबसे बड़ा रिस्क अक्सर कोई रिस्क न लेना होता है। सच बात तो यह है कि बिना कंसिस्टेंट और रिलायबल इनकम के वेल्थ बनाना बहुत मुश्किल है। इट्स लाइक ट्राइंग टू बिल्ड अ हाउस ऑन अ फाउंडेशन ऑफ सैंड। एक स्टेडी इनकम आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मन की शांति देता है, जिससे आप सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और भविष्य के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन खुद को सिर्फ इनकम के एक ही सोर्स तक सीमित मत रखो। साइड हसल्स, फ्रीलांसिंग या कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करके अपने इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करो और एक ज्यादा सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाओ। अगर आपको नहीं पता कि आपको कहां जाना है, तो कोई भी रास्ता आपको वहां पहुंचा देगा, है ना? गलत। बिना क्लियर फाइनेंशियल गोल्स और उन्हें अचीव करने के लिए सॉलिड प्लान के आप बस बिना मंजिल के भटक रहे हैं। अपने फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को डिफाइन करने के लिए समय निकालो, चाहे वो आपका ड्रीम होम खरीदना हो, अर्ली रिटायरमेंट हो या आपके बच्चों की एजुकेशन को सिक्योर करना हो। एक बार जब आपको अपनी मंजिल पता चल जाए, तो वहां पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाओ। अपने गोल्स को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांट लो और रास्ते में अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो। हम अक्सर अपनी सेहत का हमारे फाइनेंशियल वेलबीइंग पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव को नजरअंदाज कर देते हैं। अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस सबसे केयरफुली क्राफ्टेड फाइनेंशियल प्लान्स को भी बिगाड़ सकती हैं। इट्स लाइक गेटिंग हिट विद अ सरप्राइज बिल व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। रेगुलर चेकअप्स, बैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज से अपनी सेहत को प्राथमिकता देना न सिर्फ आपके वेलबीइंग के लिए अच्छा है, बल्कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जरूरी है। सच बात तो यह है कि वेल्थ के लिए कोई मैजिक शॉर्टकट नहीं है। एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन और काम करने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। ऐसे समय भी आएंगे जब आप स्नूज बटन दबाकर सोते रहना चाहेंगे या ज्यादा खर्च करने के लिए लग जाएंगे, लेकिन याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते रहते हैं।
अपने गोल्स पर फोकस रखो, पॉजिटिव फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करो और मेहनत करने से मत डरो। हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन हम उस समय का यूज कैसे करते हैं, यही हमारे फाइनेंशियल लाइव्स में फर्क लाता है। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में समय बर्बाद करना या इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टास्क्स को टालना पैसों को बर्बाद करने जैसा है। अपने समय को एक वैल्यूएबल रिसोर्स मानो। अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राथमिकता दो, एक स्केड्यूल बनाओ और उस पर स्टिक करो। याद रखें, अपने फाइनेंशियल लिटरेसी को इंप्रूव करने, अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करने और अपने गोल्स को पूरा करने में लगाया गया हर मिनट आपके ब्राइटर फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ एक कदम होता है। तो ये रहे वो 9 कारण जिनकी वजह से ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। अच्छी खबर यह है कि ये सभी फैक्टर्स आपके कंट्रोल में हैं। अब समय आ गया है कि आप बहाने बनाना छोड़ दें और अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथों में लें। याद रखें, वेल्थ बनाना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। तो आज ही शुरुआत करें, कमिटेड रहें और सीखना और बढ़ते रहना कभी न छोड़ें। आपका फ्यूचर सेल्फ आपका शुक्रिया अदा करेगा।